हम तो इनके साथ गर्व के साथ खड़े हैं। हम यूथ कांग्रेस को आप शर्टलेस कहिए, आपको बेशरम कहिए, लेकिन हमें ये हमारे गर्व के प्रतीक हैं। तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है। मैं अपने कांग्रेसी शेरों के लिए कह रहा हूं, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है। अबे जल्दी बोल। एक लाइन बीच की भूल गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नंगे बब्बर सर कब से बन गए? ये तो गीदड़ की तरह भागे। और उस समिट में जो वहां आम जनता थी, उन्होंने लाख घूसों से इनकी पीन के बब्बर सरों की पिटाई कर दी। हम नरेंद्र मोदी का फुल फॉर्म बताते हैं, ना से नंगा, रा से रोतड़ू। बीजेपी वो 33 नंबर लाने वाली पार्टी है जो अपने सामने केवल एक नालायक बच्चे को रखना चाहती है ताकि वो खुद होशियार दिखे। और बीजेपी में क्या फर्क रहा? वो अबोध बालक कहते हैं, आप नालायक बच्चा कह रहे हैं। अब वो नालायक बच्चा आप एकदम से समझ गए, अब इसमें मेरी थोड़ी गलती है। ये नालायक बच्चा, अबोध बच्चा, अब ये सारे देश में एक तरह का राहुल गांधी का नाम हो गया है। ये मौलाना कहाँ से बैठ गया? ये मौलाना जो है यहाँ पर, ये कांग्रेस का प्रतिनिधि है क्या? ये कांग्रेस का प्रतिनिधि है क्या? तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत के बीच में। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। सुरेंद्र राजपूत, ये यूथ कांग्रेस के शर्टलेस अपने नेताओं के समर्थन में आप इस हद तक क्यों उतर आए हैं? शर्टलेस यूथ कांग्रेस के नेताओं के समर्थन में उन्हें बब्बर शेर क्यों बता रहे हैं भैया? अरे भाई, ये तो हमारे अधनंगे फकीर के वंशज हैं। आज की डेट में हम तो इनके साथ गर्व के साथ खड़े हैं। हम यूथ कांग्रेस को आप शर्टलेस कहिए, आपको बेशरम कहिए, लेकिन हमें ये हमारे गर्व के प्रतीक हैं। अब एक चीज जान लीजिए, आपसे बताऊं मानक भाई, कि अधनंगा फकीर हमारा ब्रिटेन के राजघराने के सामने जाकर के खड़ा हो गया था। महात्मा गांधी नाम था, शर्ट नहीं थी उसके, धोती खाली पहन रखी थी। वो पूरे हिंदुस्तान को आजाद करा लाया। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया। और तब ये पूरे नंगे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उस वक्त चाटुकारिता कर रहे थे, चारणगिरी कर रहे थे, अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर के साजिशें रच रहे थे कि कांग्रेसियों को किस तरीके से मारा जाए जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का कॉल हमने दिया। और आज अंग्रेजों के चाटुकारों से इस हिंदुस्तान को क्या नाम मुक्ति दिलाने के लिए अगर हमारे 4 अधनंगे लड़के चले गए हैं तो पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी। ठीक है, ओके। के ये बात आपने 3 दिन पहले भी मुझसे पूछी थी। ऑलराइट, अब के तो तब भी मैंने एक छोटी सी, सर मुझे 5 सेकंड और दे दीजिए। लीजिए, बोलिए। हाँ, सिर्फ 5 सेकंड। हाँ, बोलिए। हाँ, तो इसमें फहमीदा रियाज ने, मैं अक्सर कहता हूं, कहते कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है। मैं अपने कांग्रेसी शेरों के लिए कह रहा हूं, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है। ये पल तुम में जिंदा है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तुम अपनी करनी कर बैठो, जो होगा देखा जाएगा। एक लाइन बीच की भूल गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। के शर्मा, आपकी बारी है। के शर्मा, पहले मोहम्मद दीपक पर बताइए भाई, आपका स्टैंड क्या है? राहुल गांधी मिल रहे हैं मोहम्मद दीपक से, दीपक कुमार से, वो कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। बोलिए। देखिए, मैं अपनी बात, बहुत सारी बातें आपने यहाँ रखी हैं, तो मैं अपनी बात वहाँ से शुरू करता हूँ। जो लोग राजनीतिक रूप से दिवालिया हो जाते हैं, वो इसी तरह बहकी बहकी बातें करते हैं। मानक जी, राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी, ये राजनीतिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट से 3 बार, एक बार नहीं, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जिस राहुल गांधी को 3 बार अपनी बदजुबानी के लिए फटकार लगाई हो, सरेआम फटकार लगाई, वो व्यक्ति बेशर्मी से आज भी उसी स्तर की बात कर, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। और तीनों कॉन्टेस्ट कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, आपको राफेल का याद होगा, हाँ, शावकर जी का भी याद कई होगा। बार आप बोल चुके हैं। हाँ, ये सारे मसले सुप्रीम कोर्ट से ये फटकार खाए हुए राहुल गांधी है। इनकी क्या विश्वसनीयता है? कोई विश्वसनीयता बची है? देश का सर्वोच्च न्यायालय जिसको बदजुबानी और झूठ के लिए फटकार लगा रहा हो, ये कह रहा हो कि अगली बार, ये तक कहा
कि न देश का इतिहास पता है न तुम्हें भूगोल पता है। यह कहा सुप्रीम कोर्ट के जज ने कि न तुम्हें इतिहास पता है देश का, न भूगोल पता है, और आइंदा से यदि इस तरह का बयान दिया तो 100 मोटिव केस कर देंगे। यह राहुल गांधी के लिए स्टेटमेंट जारी हुआ। और अभी 2 दिन पहले आप देख रहे थे सुल्तानपुर में कोर्ट का सामने चक्कर काट रहे थे, 1 दिन पहले भिवंडी में चक्कर काट रहे थे, माफी मांगने उसमें गए हैं मानहानि पे। आज मुंबई हाई कोर्ट से अपील दायर किया है। तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी बदजुबानी के लिए लगातार कोर्टों का चक्कर काट रहा है, उस व्यक्ति की बातों की कोई विश्वसनीयता हो सकती है? मुझे आश्चर्य है। राहुल गांधी लगातार थूको और भागो पर विश्वास करते हैं। शाबाश बेटा। और इसीलिए ये कोर्ट के मामले, ये कोई ऐसे मामले नहीं है कि आप कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई धरना कर रहे हैं तो कहीं आपको किसी ने केस किया है। यह आपकी बदजुबानी, बदतमीजी का है। आप जिस तरह का अनर्गल बयान देते हैं देश के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं के विषय में, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विषय में, उसका परिणाम है। अब मैं आता हूं दूसरी बात पर। मोदी जी के विरोध में इतने अंधे हो गए कि अब देश के विरोध में नंगे भी हो गए आप लोग। आप उनको, अरे कम से कम देश के बब्बर शेरों को मत बदनाम करो भैया। देश के बब्बर शेर हैं, ये नंगे नहीं है। ये नंगे बब्बर शेर कब से बन गए? ये तो गीदड़ की तरह भागे। और उस समिट में जो वहां आम जनता थी, उन्होंने लात घूसों से इनके बब्बर शेरों की पिटाई कर दी। और आज जो है जेल के अंदर पहुंच गए हैं, और वो इनके बब्बर शेर है। मतलब शर्म भी तो थोड़ा करो कि आप मोदी जी के विरोध में इतने अंधे थे कि अब जो है देश के विरोध में नंगे हो गए आप लोग। ये इस तरह आ गए आपके। मुझे आश्चर्य है कि 150 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी इतना नीचे गिर सकती है। अरे आप हमारा विरोध कीजिए सर, भाजपा का विरोध कीजिए, मोदी जी का विरोध कीजिए, आप देश के विरोध में क्यों आ गए हैं? और देश का भी विरोध, वो भी ऐसी जगह जहां आपके सारे विपक्षी दल, लगभग सारे विपक्षी दल आपके विरोध में कह रहे हैं। लेकिन मेरे कांग्रेस वालों को तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये किस स्तर पर छाती पीट रहे हैं, जिनको सारा देश कंडेम्ड कर रहा है। क्योंकि क्या है, राहुल गांधी के चाटुकारिता में सबको बोलना पड़ेगा। मैं जानता हूं, मैं सुरेंद्र भाई इतने गैर वो नहीं है कि वो इस तरह की बातों का समर्थन करे, लेकिन व्यवस्था है, करे क्यों ना करे तो प्रवक्तागिरी चली जाएगी, बेचारे बैठ नहीं पाएंगे यहाँ। तो ये विडंबना है। जबकि कांग्रेस पार्टी के अंदर से आवाज उठी है कि इस तरह का जो है स्तरहीन प्रदर्शन ये उचित नहीं था। नरेंद्र मोदी जी अपने सम्मान को या अपने अपमान को देश के सम्मान के पीछे क्यों छुपा रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर्ड मोदी, हमारे किसानों के साथ गद्दारी किए हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे व्यापारियों के साथ गद्दारी की हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब इनकी गद्दारी पकड़ में आ गई है तो उस गद्दारी के बाद ये आज कभी मोहम्मद दीपक के पीछे छुप रहे हैं, कभी राहुल गांधी जी को उल्टा सीधा कह रहे हैं, कभी किसी को कुछ कह रहे हैं। आप बताओ ना हमको। अभी आज इसने क्या नाम कौन वो है, अनुराग ठाकुर राहुल गांधी जी के फुल फॉर्म बता रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी का फुल फॉर्म बताते हैं। ना से नंगा, अरे रा से रोतड़ू, नहीं और दा से छोड़ दीजिए अगर हम वो नहीं कहें तो आप इस तरीके की बात करें। अरे प्रधानमंत्री राहुल गांधी एलओपी है, ये वो तो है ही। राहुल गांधी एलओपी है। राहुल गांधी को आप वो करेंगे तो प्रधानमंत्री को छोड़ेंगे, वो भी आलोचना से परे नहीं है। ये मैं आपको, ये मानसिक दिवालिया हो गए भाजपा वाले। तेरा तो गेम बजाना पड़े। तो अनुराग जी ने कुछ नहीं कहा, यही कहा ना कि रात से जो है रार करना, केवल लड़ाई, केवल हुड़दंग। पूरे सदन में सिवाय हुड़दंग के क्या करते हैं राहुल गांधी? इशारे करके सबको बेल में भेजना, सबको हल्ला कराना, कागज मोड़ मोड़ के स्पीकर के ऊपर फेंकना, यही तो काम है, यही तो हुड़दंग है। और क्या गलत है? नहीं, उसके आगे भी बता दीजिए। ला से रार कहा, उसे हुड़दंग कहा, ल से लफंगई कहा ना, ल से लफंगई भी कहा।
नहीं और सूट अब करता। हाँ, मैं ये भी इस पे भी आता हूं। ये मुझे ये व्यवहार बताइए मानक जी, मुझे केवल इतना बताइए, क्या कोई सदन के अंदर सदन पे खड़ा होकर आंख मारेगा तो क्या बोलेंगे आप उसको? यही नहीं, अभी और सुनिए। आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, आप थोड़े दिन इंतजार कर लीजिए, अभी कुछ राहुल गांधी ऐसा नया छोड़ देंगे जिससे बीजेपी को फिर एज मिल जाएगा। बीजेपी वो 33 नंबर लाने वाली पार्टी है जो अपने सामने केवल एक नालायक बच्चे को रखना चाहती है ताकि वो खुद होशियार दिखे, और जो होशियार बच्चे हैं उनको उठा उठा के जेल में डाल दो आप, ताकि फ्रेम में और कोई इंटेलिजेंट दिखे ही ना। यही तो पॉलिसी चल रही है बीजेपी और कांग्रेस की। अच्छा निवान, एक बात बताइए, आप में और बीजेपी में क्या फर्क रहा फिर? वो अबोध बालक कहते हैं, आप नालायक बच्चा कह रहे हैं। शोभा देता है क्या एलओपी के लिए ऐसी भाषा? नहीं, मैंने किसको कहा नालायक बच्चा? आप ही बताएं। अरे आपने कहा अभी नालायक बच्चे को रखना चाहती है बीजेपी। हाँ, बीजेपी अपने से कमजोर व्यक्ति को अपने सामने रखना चाहती है, ये उनको सूट करता है। अब वो नालायक बच्चा आप एकदम से समझ गए, अब इसमें मेरी थोड़ी गलती है। देखिए, राहुल गांधी के लिए जो नालायक लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है, ये काबिले एतराज है। इस आदमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने अपोजिशन लीडर को हिंदुस्तान के नालायक कहा है। प्रधानमंत्री को जो गाली दिया उसके खिलाफ भी बोले। ये मौलाना कहां से बैठ गया है? के शर्मा, ये मौलाना जो है यहाँ पर, ये कांग्रेस का प्रतिनिधि है क्या? के शर्मा की कांग्रेस का प्रतिनिधि है क्या यहाँ पर? अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने राहुल गांधी को नालायक बच्चा कहा। ये रीडिंग गलत नहीं, ये नालायक बच्चा, अबोध बच्चा, अब ये सारे देश में एक तरह का राहुल गांधी का नाम हो गया है। तो वही बात निवान शर्मा जी ने कही। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।